नौकरी में तो ऐसा नौकरी कर दिया कि फौज के नौकरी, हमने के इलाका से फौज के नौकरी बहुत लोग जाए। नौजवान सुबह दौड़ते हैं सड़कों पर। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे भी प्रधानमंत्री जी, मैं कोई कड़ा शब्द नहीं बोलता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 75 साल वाला नियम तो भारतीय जनता पार्टी में आप ही ने लागू कर मुरली मनोहर जोशी से अडवाणी तक को रिटायर कर दिया। अब आपको 74 साल की उम्र में 5 साल के लिए और रोजगार चाहिए, और हमारा 17 साल का बेटा और भाई 4 साल में रिटायर हो गया, किस साल में घर आ जाए? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? जो सरकार आपके बच्चों को बेरोजगार कर दे, मेरे मालिक को आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को 1 तारीख को बेरोजगार कर दीजिए, और 5 तारीख के बाद हमने 30 लाख नौकरियों का वादा किया है। जब मैं बिहार की बात कर रहा था तो भरोसा दिला रहा था कि इस प्रदेश में आखिरी पुलिस की भर्ती हुई थी तो अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी। शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई थी, लेखपाल बने थे, अस्पतालों में गए थे, तरस गए। हमने कहा है वो करके दिखाया। हमने 15 लाख रुपए देने की बात नहीं कही थी, हमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं कही थी, हमने लैपटॉप देने की बात की थी। किसी गरीब परिवार में लैपटॉप मिला हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार में मिला हुआ। बहुत कुछ बातें दिल में है, लेकिन मुझे पता है कि 2 मीटिंग और हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आखिरी अनुरोध 2 लाइनें में कर रहा हूं। जो सवाल मैंने आपके बीच में छोड़े हैं, आज आप रात का बेला हो गया है, घर जाओगे, खाना खाने के बाद सोने से पहले खुद से सवाल करना, अपने दिल पे अपने हाथ को 10 सेकंड के लिए रखना। सोचो, दिल हमेशा ईमानदारी की बातें करता है, दिमाग शैतानी भरे सवाल में जवाब करता है। अपने दिल से पूछना कि वो राजीव राय जो आया था थोड़ी देर पहले, बोल रहा था और बता रहा था कि 10 साल तक लगातार वही सेवा करता रहा, वही कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, नाथ हो, गरीब हो, इलाज हो। जिसको आपने वोट दिया था 10 साल में नजर आया क्या कभी? अगर आपकी आत्मा कहेगी जो आपके साथ भाई और बेटा बनकर खड़ा रहा, उसको आशीर्वाद दे देना, तो आप आशीर्वाद मुझे दे दीजिएगा। अगर आपको आत्मा कहे कि सेवा करने वाले को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरी आखिरी अपील, मैं लगातार आपके बीच में रहा हूँ, इस लड़ाई के मैदान में आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर आपका भाई और बेटा बनकर ऐसे ही खड़ा रहूंगा। और जिसका बना प्रायः की आवाज में हम लोग खामोश हो जाते हैं, मैं दावा करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, टीवी चैनलों पर बोलने की वजह से, आपकी आवाज उठाने की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपके आशीर्वाद से उस सदन में पहुंच गया तो आपका बेटा और भाई जब खड़ा होकर बोलेगा तो सरकार सुनेगी, पूरा देश सुनेगा, आपका सीधा चौड़ा हो जाएगा, कोई खामोश नहीं कर पाएगा। अगर इन उम्मीदों के साथ आपको वोट डालना हो, अगर इस भरोसे के साथ आपको आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर तरसते रहिएगा कि हमारी आवाज कोई नहीं सुना उठाता है, हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आता है, हमारे पास फोन नंबर नहीं हम किसी को फोन कर सके, और आने वाली पीढ़ियां फिर बर्बाद हो जाएगी।